नमस्कार दोस्तों, क्या आपके एक से अधिक बैंक खाते हैं? यदि हाँ, तो सतर्क हो जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार आपके पैसे पर सीधा असर पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकती है? आरबीआई की इस गाइडलाइन को क्यों प्रत्येक खाता धारक को गहनता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए ताकि उसका पैसा बचा रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई के द्वारा नए दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के 2 बैंक अकाउंट है या 2 से अधिक बैंक अकाउंट है तो उसके साथ क्या हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भूल ये होती है जब भी कानून शब्द का प्रयोग होता है, कहीं पर भी आप जैसे यूट्यूब चला रहे हैं और वहाँ पर लॉ से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आता है तो आप उसे स्किप कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि वो कानून केवल वकीलों के लिए है, आप ये सोचते हैं कि कानून केवल पुलिस वालों के लिए है या वो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो कानून आपके अधिकारों को बचाता है। आप ये नहीं सोचते कि यदि आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार, आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। आपको ये जानना होगा, आपको ये समझना होगा कि कानून केवल वकीलों के लिए नहीं है। यदि आपके साथ कोई घटना होती है तो उससे आपके अधिकारों का हनन होता है, वकीलों का नहीं। तो इसीलिए कानून से जुड़ी जानकारी को भी प्राथमिकता से लीजिए, क्योंकि ये आपके अधिकारों का निर्धारण करती है और आपके अधिकारों को बचाने का कार्य करती है। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य विषय कि यदि किसी व्यक्ति के बैंक खाते एक या एक से अधिक हो तो उसके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट नहीं होता था। किसी व्यक्ति का जो बिजनेसमैन है या वो कोई व्यापार कर रहा है उसका बैंक खाता होता था और वो अपने ट्रांजैक्शन के लिए उसका इस्तेमाल करता था। यदि वो किसी को पैसा देना चाहता है, किसी से पैसा लेना चाहता है या चेक के थ्रू या फिर किसी भी अन्य माध्यम से जिससे वो पैसे का हस्तांतरण कर सके, पैसे को ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जाती है, यदि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम चलाई है, आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वो वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहता है, इसके साथ ही यदि कोई महिला विधवा है तो वो विधवा पेंशन लेना चाहती है, और इन सभी चीज़ों के लिए बैंक खाते का होना अनिवार्य है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो किसी भी ईयर में पढ़ाई कर रहा हो, कोई सा भी वो कोर्स कर रहा हो। लेकिन यदि वो सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है या वो सरकार के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। तो इसीलिए किसी भी योजना के लिए जो भी सरकार लागू करती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इसीलिए हर एक व्यक्ति का बैंक खाता होता है जो कि जिससे वो अपना जो ट्रांजैक्शन है वो करता है। लेकिन उससे जुड़े नियम उस व्यक्ति को पता नहीं होते। उसे नहीं पता होता कि आरबीआई के द्वारा क्या गाइडलाइन दी गई है जो उसके पैसे को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब बैंकों का मालिक आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा जब भी आप किसी नोट को देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या स्टेट बैंक हो या अन्य कोई भी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, जिस किसी भी बैंक का आप नाम जानते हैं, वे सभी जो बैंक है वो आरबीआई के अधीन आते हैं। यदि वो कोई नियम बनाता है, आरबीआई कोई दिशा निर्देश जारी करता है तो प्रत्येक बैंक को उसे मानना अनिवार्य होता है, अन्यथा की स्थिति में उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो प्रत्येक बैंक को उसे मानना होगा यदि आरबीआई के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है जो बिना किसी ज़रूरत के अपना बैंक अकाउंट खोल लेता है। एक आपके पास अकाउंट है जिसमें आपकी छात्रवृत्ति आती है, जो आपके घरेलू कार्यों के लिए होता है। यदि आप पैसा भिजवाना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एक जो स्टूडेंट होता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसका जो अकाउंट है वो खोला जाता है, जिसे कहते हैं स्टूडेंट सेविंग अकाउंट, जिसमें उसकी छात्रवृत्ति भी आती है और वो अपनी ज़रूरत के पैसे को उसमें रख सकता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो आगे चल करके दूसरा अकाउंट खोल लेता है, इस अकाउंट को बंद कराए बिना वो दूसरा अकाउंट खोल लेता है। तो ये जो विद्यार्थी है इसने स्कॉलरशिप की योजना का लाभ लेने के लिए अपना सेविंग अकाउंट खोला, जिसे स्टूडेंट सेविंग अकाउंट कहते हैं। फिर इसे बाद में किसी नई योजना का पता चलता है और फिर ये दूसरा अकाउंट खोल लेता है। इसने दूसरा अकाउंट किसी दूसरी योजना के लिए खोला लेकिन बाद में उसे भी बंद कर दिया। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति अकाउंट खोलता रहता है और वो 4-5 अकाउंट कर लेता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। यदि आपके कई सारे खाते हैं तो आपको उनमें मिनिमम बैलेंस रखना होता है, और 1 जनवरी 2025 से जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 रुपये हो चुका है। आपको अपने खाते में मिनिमम 5,000 रुपये रखना होगा यदि आपका सेविंग अकाउंट है। यदि आप 5,000 से कम रखते हैं तो 3 महीने में जो चार्ज बैंक के द्वारा लगाए जाते हैं वो आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। तो यदि आपका एक अकाउंट होता है तो आप उसको मेंटेन रख सकते हैं, आप उसमें 5,000 रुपये की राशि रख सकते हैं। लेकिन यदि आपके कई सारे अकाउंट होते हैं तो उनमें इस राशि को मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है।
यदि आपने कई सारे अकाउंट खोल लिए बिना किसी ज़रूरत के, आपकी इतनी आवश्यकता नहीं है, केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप अकाउंट खोलते जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कहीं पर जीरो बैलेंस का अकाउंट खुल रहा है तो आप वहाँ पर चले जाते हैं। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एक खाता आपका पीएनबी में, एक स्टेट बैंक में है, तो ऐसे में आपको जो है नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जो आरबीआई है वो सभी बैंकों पर नज़र रखता है। आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है उसे डालते ही पता चल जाता है कि आपके कितने अकाउंट हैं। इसके साथ ही यदि आप मिनिमम बैलेंस को नहीं बनाए रखते तो ये जो टैक्स है वो काटा जाता है। यदि मिनिमम बैलेंस को नहीं बनाए रखा जाता तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही जो पाँचों खातों की जो जानकारी होती है, अब यदि आपने बिना ज़रूरत के 4-5 अकाउंट अपने खुलवा लिए, ऐसे में जो उनकी जानकारी रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप ये सोच नहीं पाते कि कौन से अकाउंट में कितना पैसा है, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता। आप एक तो अकाउंट पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन पाँचों अकाउंट की जानकारी रखना कि उनमें कितना बैलेंस है, कितनी आपने उसमें ट्रांजैक्शन कर रखी है, इसका ध्यान आपको नहीं होता। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है यदि आपके 5 अकाउंट है और पाँचों अकाउंट की चेकबुक आपके पास है। अब आप किसी एक चेकबुक से लेन देन करते हैं, अब आप किसी एक अकाउंट की चेकबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन घर में साफ़ सफाई के दौरान आपने दूसरी चेकबुक अपनी फाड़ दी या उसे कहीं पर फेंक दी। बिना क्रॉस किए आपने वो जो चेकबुक है वो कहीं पर रख दी या आप उसे रख करके भूल गए, और दूसरा व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। दूसरा व्यक्ति आपके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा कर सकता है यदि आपको अपनी चेकबुक का नहीं पता है। आपने बिना क्रॉस किए उस चेकबुक को फेंक दी, तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो झूठे चेक बाउंस के मुकदमे हैं, इसमें लोग इसी तरीके से फंसे रहते हैं, क्योंकि वो पहले ध्यान नहीं रखते, पहले वो चेकबुक का ध्यान नहीं रखते कि वो किसके हाथों में जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने कम अकाउंट हो आपको उतना लाभ होता है। यदि आपके पास एक अकाउंट में पैसा है तो दूसरे में नहीं है, तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। अब देखिए, यदि आपके 5 अकाउंट है, आपने 2 में तो अपना मिनिमम बैलेंस बना रखा है, लेकिन 3 में आपका मिनिमम बैलेंस कम है, तो ऐसे में यदि आप कहीं पर लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका सिबिल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। और जब सिबिल रिकॉर्ड चेक होता है तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई सारे बैंक आपको लोन नहीं देते। आप ये सोचते हैं कि आपके अकाउंट में तो पैसा है, लेकिन आपके उन अकाउंट में पैसा नहीं है जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनमें जो पैसा है वो मिनिमम बैलेंस से भी कम है। ऐसे में जो सिबिल है वो ख़राब होती है, और यदि आपकी सिबिल ख़राब है तो आपको लोन नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो ज़्यादा ब्याज पर मिलता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके अकाउंट हो उनको संभाल करके रखिए, उनकी निगरानी करें, उनमें कितना पैसा है, मिनिमम बैलेंस सही है नहीं है, इसकी जानकारी आपको रखनी होती है। ये भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं। यदि आप उसका ध्यान नहीं रखते तो ऐसे में आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप कहीं पर लोन नहीं ले पाएंगे। यदि आप लोन लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर चेक होगा और वो आपका कम होगा या वो ख़राब होगा। ऐसे में बैंक के द्वारा लोन आपको नहीं दिया जाता। यदि आप आईटीआर को जमा करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले जब आप आईटीआर बनवाते हैं तो आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होती है। जब आप स्टेटमेंट देंगे तो आप केवल एक अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आपको उन सारे अकाउंट की भी स्टेटमेंट देनी होगी जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आपकी आईटीआर ख़राब हो जाती है। जो इनकम टैक्स रिटर्न है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। यदि आप वो नहीं बनवाते हैं या वो गलत तरीके से बनवाते हैं तो ऐसे में भी आपको नुकसान होगा। तो यदि आप कई सारे बैंक अकाउंट रखते हैं बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी ज़रूरत के, तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। इसका एक और नुकसान ये होता है कि साइबर फ्रॉड ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आप वहाँ पर कोई कार्य कर रहे थे, आपने अपना अकाउंट वहीं पर खुलवा लिया, उसके बाद आप घर आ गए, लेकिन आपने वो खाता अपना बंद नहीं कराया, तो ऐसे जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो इन्हीं अकाउंट की तलाश में रहते हैं। वो ऐसे में लेन देन कर सकते हैं, ऐसे में जो ट्रांजैक्शन वो करा सकते हैं, आपके खाते में पैसा डलवा सकते हैं। तो ऐसे में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर आपको उसका जवाब देना होता है कि पैसा आपके पास कहाँ से आया। ऐसे में आप झूठे केसों में फंस सकते हैं। अब आप पर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे, आप अपनी जमानत करते फिरेंगे। ये बाद में डिसाइड होगा कि वो पैसा किसने भेजा था, लेकिन फ़िलहाल आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें हैं, इनका ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात कि क्या आरबीआई का ये नियम है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं रख सकता। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। एक व्यक्ति जितने चाहे उतने अकाउंट रख सकता है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य हो। यदि आपको इतने ज़्यादा अकाउंट का काम नहीं है तो आप उनका क्या करेंगे, उससे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आपका मिनिमम बैलेंस उनमें कम होगा, आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनको आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो यदि आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो हमेशा उसका ध्यान रखें ताकि आपको नुकसान उठाना ना पड़े। वीडियो का निष्कर्ष ये है कि यदि आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और बिना किसी ज़रूरत के हैं, आपने उनकी ज़रूरत को महसूस नहीं किया, आपको नहीं लग रहा है कि ये खाते मुझे रखने चाहिए, तो उन्हें बंद कर देना बेहतर होगा। यदि आप ऐसे में भी खाते को रखते हैं
या आप 1, 2, 3, 4 अकाउंट अपने चलाते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका वो अकाउंट बंद हो सकता है। आपके पैसे आरबीआई के द्वारा अपने खाते में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। इससे पहले यदि आप अपने अकाउंट की ज़रूरत को महसूस नहीं करते तो उस एक्स्ट्रा अकाउंट को बंद करा दीजिए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और यदि एक व्यक्ति एक से अधिक बैंक अकाउंट रखता है तो उसे किस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।